ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस किसको कहते हैं? यानी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, सपोज करो, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे इसकी जो वेलोसिटी है अलग अलग है, सपोज करो, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट इसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी का नाम होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। या किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उस पॉइंट पर, उस जगह पे जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल at a particular instant or point is known as instantaneous velocity। ठीक है, देखिए, ओके। अब जैसे कि हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन किया हुआ था, सपोज करो ये पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट बी है, सपोज कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, ये कोई, यहाँ पे कोई कार है जो इस पाथ पे, इस रोड पे, इस टाइप से ये कार चल रही है, ठीक है ना। ये कोई कार है, सपोज करो दिस इज अ कार, और ये कार मूव कर रही है ऑन दिस रोड। तो इस जगह पे कार को लोकेट किया गया, देखा गया। तो सपोज करो यहाँ पे टाइमिंग इसका t1 है, t1 टाइम पे हमने इसको देखा, और फिर ये इस तरह से मूव करते हुए पॉइंट बी पर जब पहुँचा तो इसका टाइमिंग t2 है, ठीक। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी वो क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, यही होता था ना। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए बी, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन होगा वो पाथ कहलाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ से देखो, ये, इसको आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना है? टोटल टाइम अगर हम मेजर करेंगे तो कितना? t2 माइनस t1, ठीक है ना। ये तो ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे इस कार का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सपोज करो s1 है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s2 है, ऐसा समझते हैं। S1 S2 क्यों दे रहे हैं? किसी भी रेफरेंस पॉइंट से अगर हम इसको मेज़र करेंगे तो सपोज करो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए पर जो कार है उसका डिस्प्लेसमेंट S1 है, और कुछ देर के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होकर क्या हो गया? S2। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आप क्या दे सकते हो? S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। ये समझ में आता है ना? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ऐसा लिख सकते हो ना। डिस्प्लेसमेंट को मतलब ऐसा लिखा जा सकता है, ओके। और ये जो चेंज है, इस चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज डेल्टा S बाई डेल्टा T। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, ठीक। अब देखिए, अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो, मतलब कि ये जो हम लोगों ने लिया हुआ है, अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटा हो, डेल्टा टी की वैल्यू छोटा कब होगा?
जब पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में क्या हो, बहुत ही क्लोज। देखो ये इनिशियल पॉइंट है ना, इसको ठीक से समझो, ये इनिशियल पोजीशन है और ये हम लोगों ने क्या मान लिया है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, क्योंकि हम लोगों ने मोशन कहाँ से कहाँ तक कंसिडर किया है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। तो पॉइंट ए हमारा हो जाएगा इनिशियल पोजीशन और पॉइंट बी क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन। ओके, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एस है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है, चेंज इन टाइम। इफ डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर डेल्टा टी क्या हो, बहुत ही छोटा हो, और ये डेल्टा टी छोटा कब होगा, इसका मतलब ये हुआ when points A and B be very close to each other, very close to each other, यानी पॉइंट A और पॉइंट B जो हम लोगों ने लिया हुआ है, अगर ये पॉइंट A और B आपस में क्या हो, बहुत ही क्लोज हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, कहीं पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया, सपोज करो यहाँ पे पॉइंट A है और इसके ठीक बगल में पॉइंट B है, A और B, मतलब यहाँ की अगर हम जर्नी कंसिडर करें पॉइंट A और पॉइंट B की, तो यहाँ जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा है? और इतना छोटा लेना है, हाँ, जब आप डेल्टा टी बहुत छोटा लोगे तो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। क्लियर है? जब डेल्टा टी तुम्हारा छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, छोटा होगा। तो किसी भी छोटे चेंज को हम लोग दिखलाते हैं किससे, पीछे हम लोगों ने कैलकुलस पढ़ा है ना। कैलकुलस में हम लोगों ने क्या देखा कि इसी डेल्टा टी को देखो, when डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, मतलब क्या कि डेल्टा टी की वैल्यू इतनी कम है कि वो जीरो के आसपास है, मतलब टाइम इंटरवल जो है ना बहुत ही कम। उसको फील करने के लिए समझो कि एक सेकेंड का समझ लो कि हम लोग 10,000वां हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड को 10,000 मरतबा डिवाइड करो तो वो जो टाइम मिला ना, या माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड जो कहिए आप, तो उस माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड के लिए जो टाइम इंटरवल वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही कम टाइम इंटरवल है ये। तो व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन ये जो है ना डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू ds बाई dt। इस चीज को समझो, यहां पे जो डेल्टा है, डेल्टा जो चेंज होता है ना वो बड़े क्वांटिटी को डिफाइन करता है, बड़ा चेंज के लिए डेल्टा, और बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए फिजिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, d। यहां पे टर्म से आप समझो, ये डेल्टा है, ट्रायंगल शेप का जो डेल्टा है, ये क्या है, ये किसके लिए, किसी बड़े चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं। और d कहाँ यूज करते हैं, जहां चेंज कैसा हो, बहुत ही छोटा चेंज। ओके, तो इस केस में देखो, ये पॉइंट A और पॉइंट B अगर बहुत ही छोटा रहेगा, मतलब बहुत ही क्लोज रहेगा, तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के से ओवरलैप्ड माने जा सकते हैं उस केस में। और वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी डिफाइन हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए उस केस में जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ना, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ds बाई dt। बोलो, समझ में आया? और इसको आप लोगों ने पीछे देखा, इस तरह का स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएशन, मतलब क्या हो गया, देखो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम।
ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है वो उसको हम लोग कैलकुलस में इस तरह से लिखते हैं, ds/dt, वो उस तरह से डिफाइन हो जाता है। और अगर एवरेज वेलोसिटी होगी तो एवरेज वेलोसिटी ΔS/ΔT। ओके, अब देखो एवरेज स्पीड नहीं लिए थे स्क्रीनशॉट? अरे अच्छा, जो लिए हो ग्रुप में डाल दोगे, ठीक है? जो बच्चे स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो डाल देंगे ग्रुप में। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, टाइम टोटल जो लग रहा है, ऐसा होगा ना? ये तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। T2 माइनस T1 को हम लोग T मान लेते हैं। T2 और T1 को घटाएंगे, T2 में T1 को घटाएंगे तो मान लो कि जो आया रिजल्ट वो T है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कवर्ड, टोटल टाइम, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे देखा भी है। अब अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो फिर से उसी तरह का केस देखो। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड होगा पार्टिकल का वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो v इंस्टेंटेनियस को हम लोग बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ds/dt। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सिर्फ अंतर क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसके पास एक डायरेक्शन होगा, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है मैग्नीट्यूड वही होगा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। देखो ds/dt वहां पे भी था, यहां पे भी है, ठीक है ना? वहां पे वेक्टर सिंबल था और यहाँ पे क्या है, सिंपली ds/dt, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड को, देखो ds वेक्टर का मॉड अपॉन dt। समझ में आ रहा है? ओके, देखिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट A से मूव करना शुरू करती है और वो इस तरह से मूव कर रही है। ये ऐसे जा रही है देखो, और यहाँ पे पहुँच गई। स्टार्टिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी, और यहाँ पे, ठीक है? देखिए A और D के बीच हम लोगों को कहा जा रहा है कि वे एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा बाई टाइम, टाइम जो भी टाइम लगेगा, है ना, टोटल टाइम, ठीक है? तो एवरेज स्पीड ये हो गया, ठीक है? और एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे और हम लोग निकालेंगे एवरेज। तो हो गया यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम जो भी लगा होगा, ठीक है? ये हो जाएगा। तो A से लेकर D तक जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ये हो जाएगा। और डायरेक्शन इसका किधर होगा? देखो इसके पास तो डायरेक्शन नहीं है, इसके पास तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। एवरेज स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। क्योंकि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन किस तरफ है? देखो, तो आप डायरेक्शन बताओ एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ओके,
अच्छा बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट डी पर जो वेलोसिटी होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो डिफाइन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो इस तरह से डिफाइन होता है ना, ds/dt। यहाँ पे देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा। हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इस पॉइंट के ठीक आगे और पीछे अगर 2 पॉइंट्स ले लें, क्योंकि देखो वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ना, और डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर उस पॉइंट के ठीक आगे और ठीक पीछे पॉइंट्स कंसिडर कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो बहुत ही छोटा होगा, और टाइम इंटरवल चूँकि बहुत ही छोटा है तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे वो ds डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम क्या है? dt है। तो वो डिफाइन हो जाएगा उस पॉइंट का ही वेलोसिटी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? देखो तो ऑब्वियस है इसी तरफ होगा, बोलो होगा कि नहीं? तो यहां इस केस में देखो पॉइंट डी पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से अलग है। डायरेक्शन मतलब सेम है यहाँ पे। दूसरी बात, क्या ये चीज़ हमेशा एक जैसी रहेगी? जिधर एवरेज वेलोसिटी होगा क्या उधर ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी? तो आंसर है कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरफ होगा, है ना? जैसे अगर हम कंसिडर करें पॉइंट्स, देखो यहाँ पे अगर हम सी पॉइंट की बात करें, पॉइंट सी पर देखो, पॉइंट सी पर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए आप, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा ना, देखो तो। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन अलग अलग हो गया। सपोज करो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री जैसा लग रहा है ना, कहीं ना कहीं 90 जरूर होगा, तो वो पॉइंट हम लोगों ने सी मान लिया। यहाँ सेम डायरेक्शन में है, मतलब क्या? 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। हाँ, उसी तरह से इस जर्नी में है ना 180 डिग्री भी आपको मिलेगा। सपोज कर लेते हैं पॉइंट ई, देखो पॉइंट ई पर, ये वाला पॉइंट ई आप देख रहे हो, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो पॉइंट ई से इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर हो जाएगी? देखो पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, क्या? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? मतलब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ओके? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे। सपोज करो कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वैरी कर रहा है, let the displacement of a particle varies with time as, सपोज कर लेते हैं कि इस तरह से 2t, s इज इक्वल टू 2t। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टाइम के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है? 2 इंटू टी के साथ, इस तरह से s इज इक्वल टू 2t। तो इसका अगर ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए तो हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे,
इस तरफ टाइम ले लो, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। अब इसके लिए सिंपली एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ टी, यहाँ पे एस ले लो। अगर हम टी 0 लेते हैं, अगर टी की वैल्यू 0 लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। अगर टी की वैल्यू 1 सेकेंड 1 लेते हैं, 1 सेकेंड, टाइम को हम लोग यहाँ पे सेकेंड में ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले रहे हैं, सपोज कर लो, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर। अगर 2 सेकेंड लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, 3 सेकेंड लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। तो इस कोऑर्डिनेट्स को हम लोग तो ग्राफ में प्लॉट कर ही सकते हैं ना। देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा मान लो कि t क्या है, दिस इज x कोऑर्डिनेट और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे ये इस तरह से हम लोग डिवीज़न ले लेते हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और यहाँ पे भी उसी तरह से ले लो। उसको मान लो 2 4 6 8 इस टाइप से ले सकते हो ना, तो तुम्हारे अपने मतलब आसानी के हिसाब से जो भी आप ले सको। अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो सबसे पहला कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो 0 0 मतलब क्या, यहाँ पे हो गया, यही पॉइंट है। दूसरा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे होगा, देख तो। तीसरा x इज इक्वल टू टाइम यानी कि 2 सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से टाइम अगर 3 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर हो रहा है। टाइम 4 सेकेंड दोगे, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो जाएगा। तो जो इस तरह से आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब जो भी पॉइंट्स आप कंसिडर करोगे, लोगे, वो सारा का सारा इसी लाइन पे आपको मिलने वाला है, तो ये स्ट्रेट लाइन मिला। समझ में आ रहा है? ग्राफ हमने प्लॉट किया, इस ग्राफ को हम लोग पीछे भी देखे हुए हैं, XY ग्राफ। अब देखिए इस ग्राफ का, ये ग्राफ हमको इसका जो स्लोप है, ये स्लोप क्या बताएगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप किसको कहते हैं, स्लोप tan थीटा, है ना। यानी कि इस लाइन का x एक्सिस से जो झुकाव होगा, जो स्लोप होगा, इंक्लिनेशन, उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे कितना है, देखो थीटा एंगल है ना। तो हर पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट पे तुम लोगे तो एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। यहाँ पे अगर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी लेंगे तो एंगल थीटा ही होगा ना, ये एंगल थीटा। तो थीटा देखो आप हर पॉइंट पे थीटा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा एक जैसा है ना। पूरे ग्राफ के लिए थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो स्लोप हमारा जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्लोप है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। और tan थीटा यहाँ पर कैसे मेजर करेंगे, स्लोप कैसे मेजर किया गया था, याद है? tan थीटा कहीं पे भी अगर मेजर करें तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ऐसे नहीं मेजर करते हो। हाँ, y एक्सिस की वैल्यू बाय x एक्सिस की वैल्यू, या इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ होता है। तो मतलब देखो ये tan थीटा इज इक्वल टू y2 मतलब क्या, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यही चीज तो है tan थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू ये डेल्टा y एक्चुअली क्या है, y एक्सिस पे
वाई एक्सिस पे हम लोगों ने किस चीज़ को प्लॉट किया है, डिस्प्लेसमेंट को। तो डेल्टा वाई एक्चुअली क्या है, डेल्टा एस है, और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा टी। समझ आ रहा है? और ये क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है कि नहीं? अरे भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या हम लोग को देता है, वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमको क्या बताएगा, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ST ग्राफ, वो क्या देता है, वेलोसिटी, दैट इज tan थीटा। क्लियर है यहां तक? ओके। अच्छा देखिए, तो वेलोसिटी अगर हम लोग निकालना चाहें यहां से किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। कहीं पे भी दो पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लें, किसी भी दो पॉइंट्स के लिए, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। जैसे मान लो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, देखो यहाँ पे ग्राफ में पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी, ये जब भी निकलेगा तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा ना, क्योंकि टाइम इंटरवल बड़ा है। बड़े टाइम इंटरवल के लिए जो निकलता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। और बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल चूंकि बड़ा है, डेल्टा टी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालो तो क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, तो चेंज इन वाई, देखो यहाँ पे ध्यान से, आप tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा ये हो जाएगा दिस क्वांटिटी, यहाँ से यहाँ तक देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस में है 6 - 4, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा देखो, ये एक्चुअली 3 पर है, ठीक है। तो 3 - 2, समझ में आ रहा है, यानी 2/1, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी निकल गई। अच्छा, ये वेलोसिटी तुम कहीं दूसरे पॉइंट्स के लिए अगर निकालोगे तो कितना आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? अगर वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ग्राफ में किस तरह से उसको दिखाया जाएगा। 3 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ, हाँ मतलब देखो 1 सेकेंड में 3 मीटर वो ट्रेवल कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 3 मीटर जब करोगे, ग्राफ देखो ध्यान से, ग्राफ 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 3 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो, ठीक है ना। तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो 2 सेकेंड में 6 मीटर यहाँ पे डाल दो। 3 सेकेंड में 9 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, इस तरह से कुछ होगा देखो, ठीक है ना। तो मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इस बार, देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। और इन दोनों ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं डिफरेंस, वेलोसिटी कम है तो स्लोप कम है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो स्लोप बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी ना। मान लो अगर ग्राफ इस तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। हाँ, सिंपल। अगर देखो, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाए, इधर टाइम है, इधर स्पीड है, ये ऑब्जेक्ट
ABC, ठीक है ना। तो किसकी वेलोसिटी सबसे कम है? C। समझ में आया ना? वेलोसिटी क्या है? C की सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है? A की, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? ओके। अच्छा बताओ, अगर एग्जांपल और एक दूसरा ले रहे हैं, अगर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, t² + 1, तो अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। चलो, अगर t 0 रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो यहां पे ध्यान से, अगर t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 नहीं है, 1 मीटर है ना। मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऑब्जेक्ट 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसका इनिशियल पॉइंट वहां पे है, ठीक है, 1 मीटर। उसके बाद अगर t 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड पे कितना ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है? देखो तो, ठीक है। 2 सेकेंड पे कितना होगा? 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। t 0 पे, जब t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो यहां पे ले लिया। उसके बाद t अगर कितना है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट t 0 पे डिस्प्लेसमेंट है, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड पे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 है, तो जरा सा ऊपर ले जाओ, ऐसा होगा ना। 2 सेकेंड पे 5, हाँ ये बनेगा कर्व, ऐसा हो रहा है। उसके बाद 3 सेकेंड पे देखो तो, 3 सेकेंड पे कितना हो गया? 10, हाँ, और 4 सेकेंड पे 17, 15 और 2 17। इस टाइप से मतलब ग्राफ आपको देखो कैसा मिल रहा है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है आपको। दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी ना, जो वेलोसिटी होगी मतलब tan थीटा, देखो स्लोप जो इसका है, स्लोप मतलब क्या? tan थीटा मतलब क्या? वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या है? नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट है? हाँ, देखो अलग अलग पॉइंट पे थीटा भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे जो थीटा होगा यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, हर पॉइंट्स पे थीटा अलग अलग है, एक जैसा तो है नहीं। जैसे यहाँ पे अगर कोई थीटा निकालना चाहे तो क्या करेंगे? यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा आ गया। यहाँ पे तुम अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अलग आएगा, यहाँ पे करोगे अलग आएगा। देखो अलग अलग आ रहा है कि नहीं, सोच के देखो, अलग आ गया। तो थीटा वेरी कर रहा है, तो थीटा वेरी करने से tan थीटा वेरी कर रहा है। tan थीटा वेरी करने का मतलब क्या है? वेलोसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है? वेरिएबल। समझ में आया? और जब वेरिएबल आ जाता है ना, उस केस में अब जो वेलोसिटी डिफाइन होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर तुमको याद हो तो स्लोप हम लोग डिफाइन करते थे dy/dx से, जिसको अभी पीछे किया ना, Δy/Δx। तो स्लोप मतलब वही चीज हुआ, dy/dx। ये dy/dx कब हो जाएगा? when delta x is very very small। इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर dy/dx, समझ रहे हो?
इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स, या इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स, या इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स। क्लियर है? तो यहां जो tan थीटा है वो हम लोग लिखेंगे ds बाई dt। देखो तो यहां पे थोड़ा सा जो समझने की बात है वो समझो। tan थीटा मतलब ये चीज हो गया dy बाई डी एक्स यानी ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी आ जाने का क्या मतलब है, ये डिफाइन कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आए समझ में? जैसे मान लो इस तरह का कर्व है, सपोज करो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे, है ना, और ये एंगल निकालेंगे, tan थीटा जो होगा वही हो जाएगा तुम्हारा ds बाई डी टी। क्लियर है बिल्कुल? लेकिन अब इसका जो है डायरेक्टली जो मेथड है निकालने का, है ना, वो हम लोग कैलकुलस को यूज़ करेंगे और हम लोग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बना। अगर आपसे पूछा जाए ये जो जर्नी कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि मान लो यहां देखो ध्यान से, तीसरे सेकंड में, है ना, तीसरे सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी तीसरे सेकंड में। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है आपसे। वेलोसिटी एट थर्ड सेकंड, वेलोसिटी एट थर्ड सेकेंड। तो आपसे पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ds बाई डी टी। क्लियर है? ओके, अब देखो s की वैल्यू यहां पर है टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पुट कर सकते हो टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हो। टी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो बताओ तो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? एट, हाँ यस, 3 सेकंड पे कितना है, तो तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी है 2 इंटू 3 दैट इज 6 मीटर्स पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है ना? अगर आपसे पूछा जाए 5वें सेकंड में कितना है वेलोसिटी, जो भी आपसे पूछा जाएगा आप आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां से निकाल लिया। अब एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड अगर आपसे पूछे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड, इस इक्वेशन में डालेंगे निकल जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी क्या हो रही है, पिछले वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट थी और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो तो बदल रही है ना, यहाँ पे 6 में, हाँ यहाँ पे 6 है 10 है, तो अलग अलग है, मतलब वेरी कर रही है, तो वेरिएबल है ये। तो वेरिएबल अगर है तो उसका ग्राफ कैसा होगा आप लोगों ने देख लिया। क्लियर है? अच्छा, इसी ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड the velocity of the particle between 3 seconds and 5 seconds. Find the velocity between 3 seconds and 5 seconds. अब क्या पूछा है आपसे? एवरेज पूछा है, राइट। देखो, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी पूछा दैट इज इंस्टेंटेनियस, और अगर ड्यूरेशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना, ड्यूरेशन मतलब लंबा ड्यूरेशन हो गया, तो ये एवरेज पूछ रहा है आपसे। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है बताओ, दिस इज t1 और ये क्या है t2, तो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इज कितना है भाई, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले क्या करोगे,
हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज जब भी निकालेंगे वेलोसिटी तो हो जाएगा s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। यही करेंगे ना इस क्वेश्चन में, s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। अब बताओ s2 कितना है? s2 मतलब क्या हुआ? अरे भाई हाँ, 5वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 26 सेकंड हो जाएगा, 26 मीटर। हाँ, अच्छा s1 पहले निकाल लेते हैं। s1 मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड। तो s1 अगर हम लोग निकालेंगे तो t स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 होगा, 9 प्लस 1 10 मीटर। देखो ना यहाँ पे निकाले हुए थे हम लोग, 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 26 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो हमारा होने वाला है वो 26 माइनस 10 बाय 5 माइनस 3। ये किसको किसको समझ में आया? आ गया? 26 बाई 10 यानी ये हो गया तुम्हारा 16 बाई 2 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बिल्कुल? है ना? तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकेंगे। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, करोगे खुद से। देखो, किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वो इस तरह से वैरी कर रहा है टाइम के साथ, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस कुछ भी ले लेते हैं अब 1। ठीक है? कर लोगे आराम से?